ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अहम खबरों की जानिब। देखते हैं नेशनल न्यूज़। भारतीय ख़वातीन को आज बड़ी जीत हासिल हुई है। मरकज़ी हुकूमत ने तारीख़ी कदम उठाते हुए ख़वातीन को भारत के मुसल्लह दस्तों में परमानेंट कमीशन के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में एंट्री देने की इजाज़त दे दी है। मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी। मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में ख़वातीन को एडमिशन मिलेगा और इसके लिए उनकी जानिब से पॉलिसी और तरीक़ेकार तय किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है कि हुकूमत ने यह फैसला तो कर लिया है कि वुमेन्स कैडेट्स को इन दोनों इदारों में दाखिला मिलेगा, लेकिन किस तरीक़ेकार के तहत इसे फाइनलाइज किया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के आज से जिम्मेदारियां संभालने के दरमियान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने दिल्ली में CIA चीफ और अमेरिकी जासूस विलियम बर्न्स से मुलाकात की। NSA अजीत डोवल और CIA चीफ ने जो बातचीत की उसकी तफसील तो सामने नहीं आ सकी है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की तश्कील के पस मंज़र में सिक्योरिटी का मुद्दा सबसे बड़ा रहा था। भारत उन कंट्रीज़ में शामिल है जिन्होंने 3 हफ्ता पहले तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान की राजधानी पर कब्जा किए जाने के वक्त काबुल से अपने सफ़ीर और मुलाजमीन को निकाल लिया था। हालांकि रूस और पाकिस्तान के मुलाजमीन वहीं रुके रहे। अजीत डोवल और CIA चीफ की इस मुलाकात को काफ़ी अहम समझा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर CM और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने अफगानिस्तान में बनी तालिबान की हुकूमत को लेकर बयान दिया है, जिस पर BJP शदीद गुस्सा हो गई है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि तालिबान अफगानिस्तान में अच्छी हुकूमत करेगा। श्रीनगर में एक प्रोग्राम में फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि तालिबान को अफगानिस्तान में इस्लामी क़वानीन की बुनियाद पर हुकूमत करना चाहिए, दुनिया के सभी कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि तालिबान हर किसी से इंसाफ करेगा। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर भड़की BJP के लीडर निर्मल सिंह ने तनकीद करते हुए कहा कि तालिबान ख़वातीन और अक़लियतों पर जुल्म कर रहा है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला उसकी हिमायत कर रहे हैं। निर्मल सिंह ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला सिर्फ उन्हीं मुल्कों में सेकुलरिज्म चाहते हैं जहां मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं वहां पर इस्लामी क़वानीन चाहते हैं। देखिए, अफ़गानिस्तान एक अलग मुल्क है और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना जो वहाँ पे आए हैं। मैं यही उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखेंगे और इस्लामी उसूल पे चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक़ पैदा करने की। 5 रियासतों के असम्बली इलेक्शन के लिए BJP ने अपने इलेक्शन इंचार्ज मुकर्रर कर दिए हैं। आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के लिए धर्मेंद्र प्रधान को इंचार्ज, अनुराग ठाकुर और विवेक ठाकुर को मुंतखब किया गया है। यूपी से लगे उत्तराखंड में प्रहलाद जोशी, लॉकेट चटर्जी और सरदार RP सिंह इलेक्शन इंचार्ज होंगे। इसी तरह पंजाब में गजेंद्र सिंह शेखावत, गोवा में देवेंद्र फडणवीस और मणिपुर में भूपेंद्र यादव को इलेक्शन इंचार्ज बनाया गया है। यूपी में अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन को रियासत की योगी आदित्यनाथ हुकूमत के लिए काफ़ी चैलेंजिंग माना जा रहा है। करनाल में किसानों का धरना रात भर से जारी है। कल शाम से किसानों ने मिनी सेक्रेटरीट को घेर रखा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करके बताया है कि इंतजामिया SDM आयुष सिन्हा को बचाने में लगा हुआ है, जिन्होंने किसानों के सर फोड़ देने की बात कही थी। 3 दौर की बातचीत नाकाम हो गई। उसके बाद किसान मिनी सेक्रेटरीट की तरफ बढ़े हैं। पानी की बौछारें हुई, लेकिन किसान रुके नहीं और अब किसान मिनी सेक्रेटरीट का घेराव कर रहे हैं। किसानों ने वाज़ेह कर दिया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी धरना जारी रहेगा। उधर इंतजामिया ने करनाल में आज भी इंटरनेट और SMS सर्विस पर पाबंदी लगा दी है। योगेंद्र यादव ने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये धरना सिंघू, टिकरी या गाजीपुर बॉर्डर की तरह नहीं होगा। हमारी छोटी सी मांग है कि किसानों का सर फोड़ने की बात कहने वाले अफसर पर कार्रवाई हो और जिन किसानों को चोट लगी है उन्हें मुआवजा दिया जाए। सबसे पहले पूरे देश ने देखा खट्टर और मोदी सरकारों के इशारे पर एक IAS अधिकारी, एक SDM पुलिस को किसानों का सर तोड़ने और सर फोड़ने का करनाल हरियाणा में आदेश देता है। उसके बाद पुलिस किसानों के सरों पर लाठियां मारती है, जलियांवाले बाग के डायर की याद दिलवाती है
किसान के खून से करनाल की सड़कें लहूलुहान बना दी जाती हैं, पर किसान फिर भी संयम रखता है। तो हजारों की संख्या में धरती पुत्र किसान, न्याय मांगते शांति प्रिय किसान और हजारों जवान आमने सामने हैं। वाटर कैनन चल रही है, पानी की बौछारें किसानों पर की जा रही हैं। मोदी जी, खट्टर साहब, जब आप दोहा जाकर तालिबान से बात कर सकते हैं, तो देश के धरती पुत्र अन्नदाता किसान से क्यों नहीं, जो इस देश का पेट पालता है और प्रधानमंत्री के घर से 10 महीने से 20 किलोमीटर दूर बैठा है, दिल्ली की सीमा पर, जिसे आप दिल्ली आने की इजाजत नहीं देते। सिविल डिफेंस में काम करने वाली देश की एक बेटी के गैंगरेप और कत्ल के मामले में दिल्ली एमआईएम के सदर कलीमुल हफीज ने एहतजाजी मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने इस रैली को रोक दिया और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया, जिस पर एमआईएम दिल्ली सदर कलीमुल हफीज ने शदीद नाराजगी जाहिर की। ऐसे में मजलिस के कारकुनों और पुलिस के दरमियान टकराव के हालात पैदा हो गए थे। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। म्यांमार में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलकर उन्हें खतरनाक फसादात में तबाह करने वाला खूंखार बुद्धिस्ट विराथो जेल से हुआ रिहा। म्यांमार की फौजी क़यादत को विराथो के खिलाफ नहीं मिले सबूत। सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर अंजाम दी गई कार्रवाइयां। करप्शन के इल्जाम में सऊदी पब्लिक सिक्योरिटी के चीफ जनरल खालिद हर्बी को कर दिया गया बरतरफ। सऊदी अरब ने आज 8 सितंबर से अपने शहरियों को दी बड़ी राहत। आज से कर पाएंगे यूएई, अर्जेंटाइन और साउथ अफ्रीका का सफर। गाइडलाइंस पर अमल करना होगा लाजमी। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की शुरुआत के दरमियान इंडिया और अमेरिका के दरमियान अहम मीटिंग। एनएसए अजीत डोवल ने की CIA चीफ विलियम बर्न्स से मुलाकात। तालिबान रहा बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा। तालिबान इस्लामी क़वानीन की बुनियाद पर करेंगे अच्छी हुकूमत। फारूक अब्दुल्ला ने जाहिर की उम्मीद तो भड़की बीजेपी। कश्मीर के बीजेपी लीडर निर्मल सिंह ने कहा, जहां ज्यादा है मुस्लिम वो इस्लामी हुकूमत चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला। और बीजेपी ने 5 रियासतों के असेंबली इलेक्शन के लिए इंचार्ज किए मुकर्रर। धर्मेंद्र प्रधान को यूपी, प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड और फडणवीस को दी गई गोवा की जिम्मेदारी। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज हेडलाइंस के साथ। म्यांमार में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलकर उन्हें खतरनाक फसादात में तबाह करने वाला खूंखार बुद्धिस्ट विराथो जेल से हुआ रिहा। म्यांमार की फौजी क़यादत को विराथो के खिलाफ नहीं मिले सबूत। सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर अंजाम दी गई कार्रवाइयां। करप्शन के इल्जाम में सऊदी पब्लिक सिक्योरिटी के चीफ जनरल खालिद हर्बी को कर दिया गया बरतरफ। सऊदी अरब ने आज 8 सितंबर से अपने शहरियों को दी बड़ी राहत। आज से कर पाएंगे यूएई, अर्जेंटाइन और साउथ अफ्रीका का सफर। गाइडलाइंस पर अमल करना होगा लाजमी। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की शुरुआत के दरमियान इंडिया और अमेरिका के दरमियान अहम मीटिंग। एनएसए अजीत डोवल ने की CIA चीफ विलियम बर्न्स से मुलाकात। तालिबान रहा बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा।
तालिबान इस्लामी क़वानीन की बुनियाद पर करेंगे अच्छी हुकूमत, फारूक अब्दुल्ला ने जाहिर की उम्मीद तो भड़की बीजेपी। कश्मीर के बीजेपी लीडर निर्मल सिंह ने कहा, जहां ज्यादा है मुस्लिम वो इस्लामी हुकूमत चाहते हैं, फारूक अब्दुल्ला। और बीजेपी ने 5 रियासतों के असेंबली इलेक्शन के लिए इंचार्ज किए मुकर्रर, धर्मेंद्र प्रधान को यूपी, प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड और फडणवीस को दी गई गोवा की जिम्मेदारी। म्यांमार में मुसलमानों की जिंदगी जहन्नुम बनाने वाला और उन्हें मुल्क से हिजरत पर मजबूर करने वाला खूंखार बुद्धिस्ट विरातो को बर्मा की फौजी क़यादत ने जेल से रिहा कर दिया है। बुद्धिस्ट विरातो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए जाना जाता है। विरातो को म्यांमार की फौज ने रिहा कर दिया था। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने मुल्क की साबिक़ा सिविलियन हुकूमत के खिलाफ अदम इत्मीनान पैदा करने की कोशिश की थी। म्यांमार में मजहबी नफरत फैलाने पर टाइम मैगजीन ने साल 2013 में एक कवर स्टोरी में विरातो को बुद्धिस्ट दहशतगर्दी का चेहरा कहा था। फौज की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि विरातो के खिलाफ तमाम इल्ज़ामात ख़त्म कर दिए गए हैं। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मुल्क की अवामी सलामती यानी पब्लिक सिक्योरिटी के चीफ फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल खालिद बिन क़रार अल हरबी को बरतरफ करने का हुक्म दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक एक शाही फरमान के जरिए खालिद अल हरबी को सरकारी मुलाजमत से ज़बरदस्ती रिटायर कर दिया गया और अवामी सलामती के आला सरबराह के तौर पर उनके बदउनवानियों यानी करप्शन और गलत कार्यों की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। शाही फरमान में कहा गया कि अल हरबी ने ज़ाती इस्तेमाल के लिए अवामी दौलत ऐंठने के मकसद से अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया। उन पर सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले 18 अफराद की शिरकत से जालसाजी, रिश्वत सतानी और ओहदे और असर व रसूख के नाजायज़ इस्तेमाल समेत मुतादिद जराइम का इर्तिकाब करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। सऊदी अरब ने कोविड-19 के ताल्लुक से 3 कंट्रीज़ के सफ़र पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी है। अब सऊदी शहरियों को मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE, अर्जेंटाइन और साउथ अफ्रीका के दरमियान आज 8 सितंबर से सफ़र की इजाज़त दे दी गई है। सऊदी अरब की होम मिनिस्ट्री ने बताया है कि मुकामी और आलमी सतह पर कोरोना वायरस के वबाई मर्ज़ की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की बुनियाद पर डी लिस्ट कंट्रीज़ से ज़मीनी, समंदरी और हवाई सफ़र के ज़रिए सऊदी अरब में दाखिले की मुअत्तली ख़त्म करने का फैसला किया गया है। इस फैसले के तहत सऊदी शहरियों को मज़कूरा तीनों कंट्रीज़ का सफ़र दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे दी गई है। वो अब वहाँ जा और आ सकते हैं। तालिबान हुकूमत ने अफ़गानिस्तान में आज से अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। कल तालिबान ने अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया था, जिसमें मुल्ला मोहम्मद हसन अक़ौंद को अबूरी वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल अबूरी हुकूमत के लिए काबीना के अराकीन के नामों का ऐलान किया। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि मुल्ला मोहम्मद हसन अक़ौंद अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म होंगे, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मौलवी अब्दुस्सलाम हनफी नायब वज़राए आज़म होंगे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि तालिबान के साबिक़ बानी अमीर मुल्ला उमर के साहबजादे और मिलिट्री ऑपरेशन के सरबरा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद को डिफेंस मिनिस्टर मुकर्रर किया गया है, जबकि उनके नायब मुल्ला मोहम्मद फाजिल अक़ौंद होंगे। कमांडर कारी फसीउद्दीन अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ होंगे। सिराजुद्दीन हक्कानी होम मिनिस्टर और मौलवी नूर जलाल डिप्टी होम मिनिस्टर होंगे, जबकि मौलवी अमीर खान मुत्तकी को मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर मुकर्रर किया गया है और उनके नायब शेर मोहम्मद अब्बास इस्तंगज़ई होंगे। अफ़गानिस्तान की सूबूरी हुकूमत में मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी को फाइनेंस मिनिस्टर और शेखुल्लाह मुनीर को एजुकेशन मिनिस्टर मुकर्रर किया गया है। इनके अलावा खलीलुर रहमान हक्कानी माइग्रेंट मिनिस्टर और खैरुल्लाह खैरख्वा IT एंड कल्चरल मिनिस्टर होंगे, जबकि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को नायब वज़ीर मुकर्रर किया गया है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की मदाखलत के इल्ज़ाम को वाज़ेह तौर पर रद्द करते हुए उसे प्रोपेगेंडा करार दिया है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक सवाल के जवाब में अफ़गानिस्तान के मामलात बिलख़ुसूस पंजशीर में पाकिस्तान के किरदार को रद्द करते हुए इसे अफवाह करार दिया। उनका कहना था कि पंजशीर में कोई जंग नहीं हो रही, वहाँ मुकम्मल अमन है। तालिबान तर्जुमान का ये भी कहना था कि पाकिस्तान की मदाखलत अफवाह है। पाकिस्तान की मदाखलत की अफवाहें 2 दहाइयों से गर्दिश करती आ रही हैं, जिनमें कोई सच्चाई नहीं है।
अफगानिस्तान में दारुल हुकूमत काबुल पर अगस्त के मिडल में तालिबान के कंट्रोल के बाद से अब नए कवानीन के तहत यूनिवर्सिटीज़ एक बार फिर से खोल दी गई है। पढ़ाई के दौरान क्लासों में लड़के और लड़कियों को अलग करने के लिए दरमियान में पर्दे या बोर्ड्स भी लगाए गए हैं। तालिबान ने सन 1996 से 2001 के अपने दौरे इख्तिदार के मुकाबले में इस मरतबा ख़वातीन के हवाले से पॉलिसी में नरमी का वादा किया है। क़ब्ल नज़ीर अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत में ख़वातीन की तालीम के हुसूल पर पाबंदी आयद थी। ज़राए के मुताबिक इस मरतबा तालिबान का कहना है कि ख़वातीन को निजी यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल करने की इजाज़त होगी। अलबत्ता इस दौरान ख़वातीन को लिबास, नकल व हरकत और दीगर पाबंदियों का सामना है। नए क़वानीन के निफाज के तहत अफ़गान तालीमी साल के पहले रोज़ दारुल हुकूमत काबुल की यूनिवर्सिटियाँ तकरीबन खाली दिखाई दी। तालिबान का कहना है कि ख़वातीन को क्लास में दाखिले की इजाज़त सिर्फ उस वक्त ही दी जाएगी जब वो अबाया पहने, नकाब करें और मर्दों से अलहदा बैठें। तुर्क हुकाम की जानिब से अमेरिका में मुक़ीम बागी फतहुल्लाह गोलन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के खिलाफ गिरफ्तारियाँ दोबारा शुरू की गई हैं। मंगल को तुर्क हुकाम ने 41 सूबों में से 214 फ़ौजियों को फतहुल्लाह गोलन से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। अजमेर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर की जानिब से की गई तफ्तीश के मुताबिक अनक़रा जो गोलन तहरीक को दहशतगर्द तंजीम का खुफिया ढांचा करार देता है, उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गिरफ्तार होने वालों में एक कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 7 कप्तान, 7 लेफ्टिनेंट कर्नल, 7 लेफ्टिनेंट, 41 नॉन कमीशन्ड अफसरान और 5 ऑफिसर्स शामिल हैं। क़ाबिल ज़िक्र है कि तुर्क हुकाम ने 19 नवंबर 2019 से अजमेर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस की तहक़ीक़ात के दौरान 20 कार्रवाइयों में 2996 फ़ौजियों को गिरफ्तार किया था। वियना में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने जोहरी तवानाई की बैनुल अक़वामी तंजीम IAEA के डायरेक्टर जनरल की सेफगार्ड और न्यूक्लियर डील JCPOA के बारे में रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि ये इदारा अपनी पेशेवराना जिम्मेदारियों को अंजाम दे और दूसरों के दबाव में आकर मौजू को सियासी ना बनाए। कासिम गरीब आबादी ने बताया कि ईरान की सभी जोहरी सरगर्मियाँ मिन जुमला अफजोदा यूरेनियम मेटल की पैदावार, नेज़ मुख्तलिफ सतह पर यूरेनियम की अफजोदगी NPT के तहत ईरान के जोहरी हुकूक के दायरे में पूरी तरह सेफगार्ड के मुताबिक अंजाम पा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब न्यूक्लियर डील के बाकी फरीकों ने ईरान के खिलाफ पाबंदियाँ हटाने के अपने वादों पर अमल नहीं किया और अमेरिका की एक तरफा तौर पर गैर कानूनी पाबंदियाँ जारी हैं, तो किसी को यह हक हासिल नहीं है कि वह ईरान से इस मुआहदे के तहत उन सरगर्मियों को रोकने का मुतालबा करे। कोरोना के खात्मे का वादा करने वाले जो बाइडन का अमेरिका एक बार फिर कोरोना के ब्लैक डेज में पहुंच गया है। अमेरिका में कोरोना के सरकारी आदाद-ओ-शुमार जारी करने वाले इदारे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 4 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के नए मरीजों की तादाद यौमिया 300% से ज़्यादा इजाफा हुआ है, जबकि यौमिया अमवात की तादाद 2 गुना हो गई है। कोरोना के मरीजों और अमवात की तादाद के लिहाज से अमेरिका इस वक्त दुनिया में पहले नंबर पर है। वबाई अमराज के अमेरिकी इदारे के सरबराह एंथोनी फाउची ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि कोरोना के डेल्टा वायरस के फैलाव की वजह से अमेरिका की सूरत हाल तेजी से बिगड़ती जा रही है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।